हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस सोल्डे क्लासेस पे। हम लोग जो है आज पॉलिटी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 1 को पढ़ेंगे। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आपको पता है संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है और जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमारे भाग 1 के अंतर्गत प्रावधान आता है। तो आज जो हम लोग समझेंगे कि संविधान 1 से लेकर 4 तक जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या क्या है, जिसे हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद अगर 1 की हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद कहता है इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया का नाम भारत होगा और भारत एक राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जो भारत होगा भारत एक क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और भारत जब एक राज्यों का संघ होगा तो कहीं पे मान लेते हैं गुजरात है, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो ये सभी एक राज्य होगा और सभी राज्यों का संघ एक क्या होगा, एक भारत होगा। तो भारत एक क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है। और उस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्य के बारे में दिया गया है वो आपके अनुसूची 1 में देखेंगे हम लोग। अब देखिए राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है। देखिए जो भारत एक राज्यों का संघ होगा इसका मतलब क्या होता है, तो संविधान में संघात्मक या संघीय व्यवस्था का एक उल्लेख नहीं किया गया। याद रखिएगा, भारत में संघात्मक या संघीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, जबकि भारत एक राज्यों का संघ होगा ये संविधान में उल्लेख है। क्योंकि देखिए आपको पता है भारत जो है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है, केंद्र और राज्य के संबंध है, पर उसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। पर लेकिन भारत एक राज्यों का संघ होगा इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। क्योंकि कभी कभी आपको स्टेटमेंट देके क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, क्या भारत एक राज्यों का संघ है, तो यस, संविधान में यह वर्णित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में कि संविधान के अनुच्छेद में 1 में कहा गया भारत एक राज्यों का संघ है। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान संघात्मक संघीय व्यवस्था संविधान उल्लेख है तो जवाब आता है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 का। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत के जो बाहर का क्षेत्र होगा, भारत का जो बाहर का क्षेत्र होगा, अगर उसे हम लोग अर्जित करते हैं, अगर वहां पे मेरा संप्रभुता का अधिकार चल रहा है, ठीक है ना, बंधुत्व का अधिकार चल रहा है, तो वो किसका अंग माना जाएगा, तो भारत का अंग माना जाएगा। जैसे आपको पता है आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम जो मेरा भारत का अभिन्न अंग था उसे भारत का क्षेत्र माना गया है। तो नए राज्य बनाना उसे यानी भारत के जो बाहर का विदेशी जो क्षेत्र होगा, बाहर का जो क्षेत्र होगा उसका नए राज्य में प्रवेश कराना या स्थापना करना, नए राज्य के रूप में गठन कर देना या राज्य के सीमा में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन कर देना, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। अर्थात संसद को यह अधिकार है कि भारत के जो बाहर का अगर कहीं का क्षेत्र है या आधिपत्य किया गया, उसे खरीदा गया हो या उसे राज्य के रूप में प्रवेश कराया गया हो या स्थापना किया गया हो राज्य के रूप में, या नए संसद का गठन नए राज्य का गठन की बात की गई हो, राज्य के सीमा में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन संबंधित, इन सभी को शक्ति किसको दिया जाता है, संसद को दिया जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 2 में भारत के बाहरी क्षेत्र की बात किया जाता है। भारत के बाहरी क्षेत्र को अगर हम लोग करते हैं वो भारत के अंदर लाते हैं तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत बात की गई है। अब आते हैं आर्टिकल 3। संविधान के अनुच्छेद 3 कहता है संसद को विधि बनाकर राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण संबंधित विधि बनाने के अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ये कहता है आर्टिकल 3। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। आर्टिकल 2 और 3 की बात अगर करें, कंफ्यूज हो जाता है बहुत से आदमी कि आर्टिकल 2 क्या कह रहा है और आर्टिकल 3 क्या कह रहा है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 2 हमेशा बात करती है बाहर का क्षेत्र का। जैसे आपको मैंने बताया था जो सिक्किम है मेरा, सिक्किम, ये सिक्किम पहले बाहर का क्षेत्र था, लेकिन उसे जो है अपने अधीन लिया गया और इसलिए उसे नए राज्य के रूप में बनाया गया। याद रखिएगा आर्टिकल 2 के तहत जो है बाहरी क्षेत्र को अगर अपने सीमा के अंदर लाया जाता है तो आर्टिकल 2 के तहत संसद को विधि बनाने के लिए अधिकार है कि वो अपने राज्य की दर्जा दे सकता है, उसके नाम में परिवर्तन वगैरह कर सकता है। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए गुजरात है, महाराष्ट्र है,
आपका बिहार हो गया, बिहार से कट के आपका झारखंड बना है, और मध्य प्रदेश से कट के आपका छत्तीसगढ़ बना है, उत्तर प्रदेश से कट के आपका उत्तराखंड बना है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के सीमा के अंदर जो राज्य है, उस राज्य में अगर उसके नाम में कोई परिवर्तन करना हो, उसके सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना हो, या उस नए राज्य के रूप में गठन करना हो, तो इन संबंधित प्रावधान अगर संसद करेगी तो वो विधि बनाकर करेगी। उसे ये विधि बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 देती है। तो अब यहां पे समझिएगा अनुच्छेद 2 और 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है बाहरी क्षेत्र को अगर मिलाया जाए अनुच्छेद 2 के तहत, और अनुच्छेद 3 कहता है राज्य यानी भारत क्षेत्र के सीमा के अंदर उसके राज्य के नामों में परिवर्तन करने की बात आ जाए, उसके सीमा में परिवर्तन करने का आ जाए, नए राज्य बनाने संबंधित बात आ जाए, तो वो क्या आएगा, आर्टिकल 3 के तहत आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आर्टिकल 3, जैसे तेलंगाना, आपको पता है तेलंगाना राज्य बनाया गया है, झारखंड का राज्य बनाया गया है 2000 ईस्वी में। तो हाल ही में अभी आपको पता है कि 2014-15 ईस्वी में 2015 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना बनाया गया, तो जो कि आपको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किया गया था। यानी संसद को यह अधिकार है कि वो विधि बनाकर वो काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ बात है, अगर संसद अगर विधि बनाने का अधिकार है कि वो आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य को नए राज्य में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसके लिए कुछ प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना। अगर मान लेते हैं किसी राज्य को बनाना है, ठीक है, अगर वो राज्य को बनाना है तो उनसे संबंधित अगर कोई प्रस्ताव लाया जाएगा केंद्र सरकार के पास, तो वो प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। फिर राज्य के पास राज्य के लिए यह प्रस्ताव बनाया जाएगा, ठीक है, और यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा राज्य को भेजा जाएगा। यानी जब वो प्रस्ताव राज्य के लिए बनाया जाएगा, हाँ कहाँ पे कौन सी राज्य नया बनना है, तो वो प्रस्ताव किसके पास भेजा जाएगा, केंद्र सरकार के पास। फिर वो केंद्र सरकार किसको भेजेगा, राज्य सरकार के पास भेजेगा। फिर वो राज्य सरकार जो है अपने विधानसभा में उस प्रस्ताव को पारित करेगा, ठीक है, और पारित करने के बाद जो है विधानमंडल में पारित करने के बाद फिर वो प्रस्ताव को भेजेगा केंद्र सरकार के पास। फिर केंद्र सरकार जो है अपने लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से, याद रखना है, उस विधेयक को यानी साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगा। पारित करने के बाद फिर वो राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराएगा। राष्ट्रपति बाध्य है उस हस्ताक्षर करने के लिए, राष्ट्रपति उस हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद फिर वो नया राज्य का निर्माण किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ये समझना है, आर्टिकल 2 का प्रावधान संसद के पास है विधि बनाने के, लेकिन अगर आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर भारत क्षेत्र के सीमा के अंदर की अगर कोई बात की जा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास ये अनुमति है कि वो राज्य विधानसभा से पारित करने के बाद फिर केंद्र सरकार अपने लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से उस विधेयक को पास करने के बाद ही वो क्या कर सकता है, आगे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई नया राज्य का निर्माण कर सकता है। ये हो गया आर्टिकल 3 की बात। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 देखिए क्या कहता है, आर्टिकल 2 एवं 3 के तहत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन यानी संविधान के अनुच्छेद 368 का भाग नहीं माना जाएगा। अब देखिए तेलंगाना राज्य जो बनाया गया है वो जो है आपका संविधान संशोधन का भाग नहीं माना गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कहा गया है जब किसी बड़े क्षेत्र या किसी राज्य को विदेशी क्षेत्र को देना हो जाए, तब जो है अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत यह शक्ति संसद को दिया गया है कि संसद जो है इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करके फिर ये राज्य को दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरोबारी का जो क्षेत्र था वो किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। दूसरा 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत 104 गांव किसको दिया गया, बांग्लादेश को दिया गया। तो याद रखना किसी बड़े भूभाग क्षेत्र को अगर विदेशी देश को देना पड़ रहा है तो वो याद रखिएगा उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। किंतु हमारे राज्य के अंतर सीमा वगैरह में अगर कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसके लिए 368 में लिखने की कोई बात जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये आर्टिकल संविधान के भाग 1 से लेकर 4 तक मैंने बताया, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको। आर्टिकल अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, भारत का नाम है यानी इंडिया, इंडिया का नाम भारत होगा, भारत एक राज्यों का
संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है बाहरी के क्षेत्र को, यानी किसी बाहरी के क्षेत्र को भारत के अंदर लाना है तो संसद विधि बनाकर ला सकता है। अब आर्टिकल 3 कहता है राज्य यानी भारत के राज्य के सीमा के अंदर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या उसके क्षेत्रफल में कमी हो करना हो या बढ़ाना हो, उसके नामों में परिवर्तन करना हो तो संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके उसे बना सकते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 4 मैंने बताया कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे संविधान संशोधन का भाग नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़े भूभाग या बड़े कोई क्षेत्र विदेशी क्षेत्र को दिया जा रहा है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया अभी 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत जो बेरूवाड़ी का क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया है, और 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत 104 गांव किसको दिया गया है, बांग्लादेश को दिया गया है। अब हम लोग समझेंगे कि जो भाषा के आधार पर राज्य जो बना है, अभी देखिए इस बात को समझिएगा, मूल संविधान के अंतर्गत हमारे में कितने राज्य थे और वर्तमान में कितने राज्य के प्रावधान किया गया है, हम लोग इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे हमने आपको देखा कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत जो है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत हमने चारों आर्टिकल को देखा। अब हमें ये समझना है कि जो मूल संविधान जो मेरा बना था, याद रखिएगा, मूल संविधान के अंतर्गत जो है, मूल संविधान के अंतर्गत जो है, ठीक है, मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान जो मेरा बना था, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, इस समय जो है मेरे राज्य को, यानी पूरा राज्य को 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है। 4 वर्गों में सबसे पहले बताया गया ए प्रकार के राज्य, ए प्रकार के राज्य जो बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा ए प्रकार के जो राज्य बनाए गए थे वो, यानी ए प्रकार, बी प्रकार के राज्य बनाए गए थे। तो ए प्रकार में वो राज्य जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, उसके अंतर्गत कितने ए प्रकार के राज्य को रखे गए थे। बी प्रकार जो पहले रियासत थे लेकिन आजादी के बाद उसे भारत में मिला लिया गया, तो उसमें बी प्रकार के राज्य थे। और जो सी प्रकार के जो थे, जो छोटे छोटे जो रियासत या छोटे छोटे जो प्रांत थे, वो सी प्रकार के थे, जो 10 थे। और जो सामरिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण था वो था आपका डी प्रकार के राज्य थे। तो याद रखिएगा मूल संविधान के अंतर्गत, तो याद रखिएगा मूल संविधान के अंतर्गत जो है मेरा 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, यानी राज्य को 4 वर्गों में बांटा गया था। अब याद के 4 वर्गों में मैंने बता दिया, ए प्रकार, बी प्रकार, सी प्रकार और डी प्रकार। तो ए प्रकार में मैंने बताया अभी कि वे जो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट अधीन थे, उसको भारत में मिला लिया गया था आजादी के बाद, तो वो 9 राज्य थे। जैसे आपको पता है, जैसे मानते हैं असम हो गया, बिहार हो गया, बॉम्बे हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो 9 राज्य थे टोटल, ये सभी ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। बाकी जो पहले रियासत थे लेकिन आजादी के बाद उसे भारत में विलय करा लिया गया, तो ये टोटल कितने थे, 8 राज्य हुआ करते थे, जो कि आपको पता है हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य प्रांत, मैसूर, पटियाला पंजाब हो गया, राजस्थान, सौराष्ट्र या त्रावण, कोचीन वगैरह हो गया। उसके बाद जो छोटे छोटे जो प्रांत हुआ करते थे, ये 10 छोटे छोटे प्रांत, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मांजुली, त्रिपुरा और विंध्याचल, ये सभी जो क्षेत्र था ये आपके छोटे छोटे प्रांत थे। लेकिन जबकि सामरिक दृष्टिकोण से याद रखिएगा अंडमान जो है, अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र था, ये सभी किसके अंतर्गत था, ये सामरिक दृष्टिकोण से ये डी प्रकार के राज्य में होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही 1950 हुआ, 1953 में क्या हुआ था, भाषा के आधार पर राज्य की मांग उत्पन्न हो गई। ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, भाषा के आधार पर जो राज्य का मांग उत्पन्न हो गई, तो इसी समय याद रखिएगा याद रखिएगा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलुल्लू। ठीक है। पोट्टी श्री रामुलुल्लू जो है, इन्होंने क्या किया था, भाषा के आधार पर मांग करने से इनकी क्या हुआ था, देहांत हो गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है। जब देहांत हो गया इनकी, तो इसी के आधार पे, अब भाषा के आधार पे मांग राज करने की बहुत तीव्र गति से पकड़ लिया। तो अब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उस पर काफी दबाव था, तो उन्होंने क्या किया, 1956 में, याद रखिएगा 1956 में उन्होंने संविधान में कौन सा संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन किया। तो संविधान के 7वां संशोधन करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जो ए प्रकार, बी प्रकार और सी प्रकार और डी प्रकार के जो राज्य हैं, इसको क्या किया, समाप्त करके, अब याद रखिए, इसको समाप्त करके, इन सभी को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उसके अंतर्गत 14 राज्य कौन कौन से हुए,
तो आप याद रखिएगा असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और यूपी और वेस्ट बंगाल। तो ये उस समय 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश कौन से थे? 6 केंद्रशासित, अंडमान निकोबार, दिल्ली, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सभी क्या थे? उस समय के केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहाँ पे फिर से समझिएगा, संविधान के 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 4 प्रकार राज्य को समाप्त कर दिया गया। अब बनाया गया कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14 राज्य जो इस प्रकार है और 6 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। लेकिन 1953 में ही मद्रास जो प्रांत था, यहाँ पे मैंने लिखा है मद्रास प्रांत, ये जो हमारा जो मद्रास प्रांत था, ये मद्रास प्रांत को क्या किया गया कि मैंने बताया अभी जो है उनके देहांत होने पर, याद रखिएगा ये मद्रास प्रांत को, इसमें 2 तरह की भाषा बोला जाता था। एक बोला जाता था तेलुगु और एक बोला जाता था तमिल बोला जाता था। ठीक है, तो तेलुगु जो भाषा बोलने वाला था इसको बना दिया आंध्रा। क्या बना दिया? आंध्रा बना दिया। और जो तमिल बोलने वाला जो व्यक्ति था उसी मद्रास का नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया? तमिलनाडु कर दिया आगे चल के। तो याद रखिएगा, जो तमिल बोलने वाले व्यक्ति थे उसको मद्रास में लाया गया, जो तेलुगु बोलने वाले थे उसको आंध्रा किया गया। वही आंध्रा आगे चल के यहाँ पे हैदराबाद को मिला के, याद रखिएगा, हैदराबाद को मिला के इसे कर दिया आंध्र प्रदेश। क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, भाषा के आधार पे सबसे पहली बार जो राज्य बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। तो इस तरह से देखिए, आप समझिएगा यहाँ पे कि आपको ये बात याद रखिएगा, 4 अनुच्छेद पढ़ने के बाद उसमें याद रखिएगा राज्य को जो है 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, मूल संविधान में ए प्रकार, बी प्रकार और सी प्रकार और डी प्रकार। इस चारों प्रकार को संविधान के 7वां संविधान संशोधन 1956 में समाप्त करके 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब इन्हीं 14 राज्य को क्या होगा, जिसमें हमने आपको बताया असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सभी को क्या बनाया गया? आपको इन सभी को बनाया गया आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यही राज्य आगे चल के आपका, जैसे कि पहले मद्रास का विभाजन हुआ, उसके बाद आपका क्या कहता है बॉम्बे का हो जाता है, क्योंकि बॉम्बे जो आपको पता ही है, एक तरफ मराठी बोलने वाले व्यक्ति थे और एक तरफ गुजराती। तो मराठी और गुजराती बोलने वाले व्यक्ति थे, तो इसका भी क्या हुआ? विभाजन हो गया। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पे मूल रूप से जो है कहा जाता है, यहाँ जो है मूल रूप से जो विभाजन हुआ था, याद रखिएगा, सबसे पहले, उसके बाद 1953 में ये बना था। ठीक है, 1960 में कौन बना? 1960 में गुजरात बना था। याद रखिएगा, 1960 में क्या बना था? गुजरात राज्य बना था। और उसके बाद याद रखिएगा आगे चल के 1963 में नागालैंड वगैरह को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहीं पे आपको इस चीज को याद रखिएगा। और लास्ट में आपको पता है 2019 में एक जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित बनाया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपका भाग 1 खत्म होता है। देखिए, आप मुख्य रूप से इस बात को याद रखिएगा, जो 4 प्रकार का जो राज्य था उसी को बंटवारा करके, यानी इसी चारों राज्य को संविधान के, ये पूछा जाता है, संविधान के 7वां संविधान संशोधन में इसे समाप्त कर दिया गया 1956 में। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, उसके बाद राज्य बनाया गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है।